सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद सादा स्टॉक्स A to 8 एंड होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे जो बचे हुए 2 महीने हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट्स जो हैं बहुत डाउनफॉल दिखा रहे हैं, बहुत अपफॉल दिखा रहे हैं, बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में। आपको नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए, कब पैसा काटना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब लॉस बुक करना चाहिए, बिकॉज मार्केट जो बहुत अनसर्टेनिटी पे काम कर रही है। मार्केट होती है तो 350 पॉइंट नीचे डाउन हो जाती है, अगर मार्केट होती है तो 250 पॉइंट ऊपर हो जाती है ट्रेड, बिकॉज मार्केट अपने आप में इनएविटेबिलिटी कवर नहीं कर पा रही है। वो इसलिए नहीं कवर कर पा रही है बिकॉज फाइनेंशियल प्रेशर्स, ग्लोबल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कंपनी को इम्पैक्ट भी कर रहे हैं और ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी ये चीज़ मानना है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं मार्केट में तो हमें पता होना चाहिए कि हम मार्केट में कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं आज की डेट में कि उनको पता है कि ये स्टॉक लेना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस टाइम तक लेना है और कितना बड़ा उस चीज़ को लेना है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो मेरा मानना ये है कि जो स्ट्रैटेजी आपकी 2 महीने में रहनी चाहिए उसमें आपको कोई भी नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको जितना भी आपने 1 जनवरी से लेके अब तक जितने भी स्टॉक्स लिए हैं उसमें से आपको जिसमें लगता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म नहीं रखना है उसे आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए। जिसको आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म रखना है उसको आप लॉन्ग टर्म रखिए और उसके अंदर एक्यूमुलेशन करिए विद अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। इस चीज से आप बिल्कुल भी ना डरें कि आपको लग रहा है कि हम कम क्वांटिटी लेंगे, बिकॉज अगर आप कम क्वांटिटी लेते हो और आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो आपका एवरेज प्राइस गलत हो जाता है, और आपका एवरेज प्राइस जब गलत हो जाता है तो आपका प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए पे आपने स्टॉक लिया, आपने 10 क्वांटिटी ली, उसके बाद आपको पता चला कि जो इसमें कोई एक नई चीज होने वाली है तो मैं 10 और ले लेता हूं, तो आपने जो 200 रुपए पे लिया है वो जो इस टाइम करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसका एवरेज रेट आपको मिलेगा। तो आपका अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है और आपने बीच में एवरेज करा तो 50% रह जाएगा प्रॉफिट। इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। किसी चीज को आप लॉन्ग टर्म अगर फोकस कर रहे हो तो उसका आपका एवरेज प्राइस बहुत देख के और बहुत ध्यान से एक्यूमुलेट करना चाहिए और वन टाइम एक्यूमुलेशन करना चाहिए। टिल द टाइम आप प्रॉफिट उसमें बुक नहीं कर देते और जो लेफ्ट ओवर क्वांटिटी है उसके अंदर आप क्वांटिटीज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तब जाके समझ में आती है एक स्ट्रैटेजी कि आपने ये चीज करी। इन 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन पे, प्रॉफिट बुकिंग पे, लॉस बुकिंग पे और कितना आपने ईयरली वाई ऑन वाई प्रॉफिट कमाया है अपने पोर्टफोलियो से वो चीज देखनी है। शॉर्ट टर्म होल्डर्स के लिए ईयर ऑन ईयर खत्म हो गया तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मैंने अगर शॉर्ट टर्म के लिए से इन्वेस्ट करा है, बिकॉज 1 साल को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस टाइम मार्केट में कितना रिटर्न मैंने अभी तक कमाया है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए नेक्स्ट ईयर भी बहुत बड़ा होता है, बिकॉज 1 2 3 4 5 जितना बड़े आगे ईयर्स होते हैं वो उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो जाती है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप लोग हो तो आपको सिर्फ एक्यूमुलेशन करना है, और जहां पर आपको लगता है कि मेरा डबल हो गया है प्रॉफिट या मेरा बहुत सैचुरेशन पॉइंट पे प्रॉफिट पहुंच गया है, वहां पे बुकिंग कर लीजिए आधी क्वांटिटी की और आधी में एक्यूमुलेशन कर लीजिए। ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको आने वाले 2 महीने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नया ट्रेड बिल्कुल मत बाय करिए, बिकॉज अगर आप नया ट्रेड लेते हैं उसके अंदर नई स्ट्रैटेजी होती है। फरवरी में बजट आएगा तो आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली अपना जो फंड है उसको रख लेना चाहिए और उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो मेरा मानना अभी भी ये है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेशन करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेशन नहीं करनी है। अपना प्रॉफिट बुक करके अपना मनी को लेके साइड हो जाए कि जिससे आप जनवरी में नई से बाइंग कर पाए। और जो लोग अभी तक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे चुकी है। 15,500 से आप होके आए हो, 18,200 पे मार्केट खड़ी है। कहीं ना कहीं पे प्रेशर्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि एक इंडिया एक कंट्री है जहां पे डेवलपिंग चल रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जो मेन सेक्टर जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है, उन पे आप फोकस कर सकते हैं, उनको जाके देख सकते हैं चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजों पे इन्वेस्ट करना है। फिर भी एट द एंड जो एक्यूमुलेशन भी कर रहे हैं उनके पास एक पर्टिकुलर क्लियर फॉर्मूला होना चाहिए कि मैं किस वजह से इस चीज को इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको पता है मैं किस वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वेरीफाइड हैं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत पॉजिटिविटी में जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपने माइंड में ये चीज लेके चल रहे हैं कि क्वांटिटी में हमें बहुत लॉस हुआ है, हमने जितना पैसा लगाया लॉस हुआ है।
आप लोगों को माइंडसेट ये बनाना है कि मेरे अगले 3 साल में 5 साल में इस स्टॉक का क्या भाव हो जाएगा। अगर उसका जवाब आपके पास है तो आप उस स्टॉक को रखिए, अगर उसका जवाब आपके पास नहीं है तो उस स्टॉक को मत रखिए। तो एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग इन्वेस्टेड नहीं हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज बहुत हाई टाइम हो गया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर लीजिए। ये 3 सिनेरियोज आपको इन 2 महीने में फॉलो करना है। अगले साल जो भी होगा उस पर हम नई अपडेट लेते रहेंगे। मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि किस सेक्टर पे या किस चीज पे आपको वीडियो समझनी है, जो आपको नई कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज एवरी लाइक एंड सब्सक्राइब मैटर्स टू मी अ लॉट ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट दैट यू आर गिविंग टू ऑन माई चैनल एंड माई इंस्टाग्राम चैनल। मैं अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको जाके आप फॉलो करिए, लोगों को बताइए। एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।